गाइस देखो ये बच्चा, ये बहुत ही शरारती बच्चा है हमारा। आज मैंने सोचा था कि घर पर आज आराम करूँगी क्योंकि आज एक बहुत ही पीसफुल डे होने वाला था, लेकिन एंड में जो हुआ उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। तो चलिए करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो घर को चमकता हुआ देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं करूँगी अभी आराम। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं, तो अभी तो जस्ट डस्टिंग ख़त्म हुई है और टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 हो गए हैं। तो मेरा छोटा बेटा स्कूल से आने वाला है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक नई सुबह और एक नई कहानी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो ही चुका है, बस लंच बन रहा है। मॉर्निंग में सारा काम, ब्रेकफास्ट, बच्चों को स्कूल भेजना सब हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो लंच बन रहा है। आज मैं लंच में बना रही हूँ छोले चावल। और कैसे रहेगा आज का दिन, क्या होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। करते हैं आज का दिन शुरू। चलिए सभी को राधे राधे। सारा काम करके मैं अभी थक चुकी हूँ। सुबह से लेकर दोपहर तक कितना काम होता है। तो हुलिया भी कुछ ठीक नहीं है, हुलिया सुधार लेते हैं, सुंदर बन जाते हैं और आपको दिखाते हैं आज की दिनचर्या कैसा रहेगा आज का दिन। तो साथ साथ में लंच बनाऊंगी, बच्चों का भी आने का टाइम हो गया है। 1 बजे मेरा छोटा बेटा आ जाएगा, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए तो दोस्तों, हुलिया सुधार कर हेड वॉश करके मैं आ गई हूँ। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। 2 बार रेडी होना पड़ता है मुझे सुबह। फटाफट इतनी जल्दी होती है ना कि वीडियो नहीं बना पाती, और कभी कभी मूड भी थोड़ा अपसेट होता है। सुंदर दिखना भी ज़रूरी है यार, अपने लिए। सुंदर नहीं दिखेंगे तो दिन कैसे शुरू होगा। तो हम हाउस वाइफ्स का ऐसा ही है यार, वर्किंग वुमेन तो रेडी होके तैयार सूट वूट पहन के बाहर जाती है अपने काम पे। तो हमें भी पूरा हक है हमारे काम में, हम भी अच्छे से तैयार होके सुंदर बन के अपना काम शुरू करें। ये कोई वो थोड़ी है कि हाँ सिर्फ वर्किंग वुमेन ही रेडी होके अपना काम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हाउस वाइफ्स को तो आलस ही होता है कि कौन तैयार हो। मुझे भी कभी कभी आलस आ जाता है। क्रीम वगैरह लगाऊंगी मैंने, सुबह से क्रीम भी नहीं लगाई थी और ना ही बिंदी लगाने का टाइम मिला मुझे। ऐसे ही टाइम मिल गया कुछ नहीं। अभी काम जब तक मैं झाड़ू ना लगा लूँ ना, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे फिर से अपने आप को दोबारा रेडी करना पड़ता है। उसके बाद ही कितनी सुंदर लग रही है ना। तो हो गई थी फिर मैं रेडी, और यहाँ मैंने हेड वॉश किया था तो बाल सूख गए थे। अभी लगाऊंगी इसमें हेयर सीरम और उसके बाद करेंगे कंघी। और बाल सूख गए हैं, वैसे बहुत हेयर फॉल हो रहा था मेरा, और बरसात में वैसे भी बहुत होता है हेयर फॉल। एंड मेकअप कर लिया है तो लगा लेते हैं हेयर सीरम। और हाउस वाइफ्स का ऐसे ही होता है गाइस, अगर नहीं मेकअप करें तो पूरा दिन वैसे ही रहते हैं। आलस भी बहुत आता है और मुझे भी बहुत आलस आता है, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे करना पड़ता है। और अभी मैं इतना रेडी हो गई हूँ,
लेकिन जब मैं किचन में जाऊंगी तो बहुत गर्मी है, पसीना भी आएगा, तो मन नहीं करता है ऐसे एकदम सज सवर के फिर मैं किचन में जाऊं, तो मन करता है अंदर ही एसी में बैठी रहूं। तो चलो हो जाते हैं रेडी, फिर करते हैं काम। नेक्स्ट अभी क्या करना है, तो कंघी कर लेते हैं। ये देखो गाइस कितना हेयर फॉल हो रहा है मेरा, तो बड़ा मुश्किल होता है अगर हेयर सीरम ना लगाऊं तो कंघी करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फटाफट से हो जाते हैं रेडी और फिर बनाना है लंच। बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फिर रेडी होकर मैं आ गई थी अपने फर्स्ट फ्लोर पे, तो क्योंकि आज मैंने ब्लैंकेट धोया था तो उसे सुखाने के लिए मैं फ़र्स्ट फ्लोर की बालकनी में सुखाने के लिए आ गई, क्योंकि धूप भी आज काफ़ी खिली खिली थी, नहीं तो रोज़ ही बारिश हो जाती थी। तो बाहर यहाँ कपड़े सुखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश फिर कब बारिश आ जाए तो इतनी देर में कपड़े गीले हो जाते हैं। तो आज धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा इसे यहीं सुखा देती हूँ और अच्छे से सूख जाएगा ब्लैंकेट, नहीं तो ब्लैंकेट सूखते नहीं हैं। तो कल मैंने की थी फर्स्ट फ्लोर पे अच्छे से सफाई, झाड़ू पोछा, अच्छे से पानी फेंक कर इसको साफ़ सफाई की थी, क्योंकि काफ़ी देर से ऊपर डस्टिंग ही नहीं की थी। तो यहाँ धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो बहुत गर्मी थी गाइस, ऊपर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ रूम भी मैंने सेट कर दिया था कल अच्छे से। तो अभी सोफ़े के कवर यहाँ पे लगाने हैं, तो अभी शाम को मैं सोफ़े के कवर बिछा दूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे, क्योंकि खाना भी बनाना था और इतनी देर में मेरा छोटा बेटा भी स्कूल से आ गया था। तो वो एकदम से आके जो है रूम में चला गया, तो मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। तो ये देखो आते ही उसने टीवी देखना है और यूनिफॉर्म भी उतारने में वो फिर उतारता नहीं है यूनिफॉर्म। तो फिर मैंने उसे यूनिफॉर्म चेंज करवाई और प्यार किया उसे। आते ही उसे कडल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार वो बहुत गुस्से में स्कूल से आता है, क्योंकि रास्ते में अगर उसे कोई चीज़ दिख जाए, अगर वो ना मिले तो फिर वो बहुत गुस्से में आता है। और कल जैसे आया था गुस्से में, आज वैसा नहीं है, आज बहुत अच्छे से स्कूल से आ गया था। और आते ही उसे जो है टीवी देखना था, तो फिर मैंने उसके शूज़ उतारे और बोला कि चलो अभी यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो फिर मैंने उसे करवाई यूनिफॉर्म चेंज। और फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में, क्योंकि अभी लंच भी बनाना था। चावल बन गए थे, तो छोले में अभी उबलने में थोड़ा टाइम था, तो मसाला मैं साथ साथ तैयार कर रही थी। तो आज बनाने थे वाइट छोले। तो इसमें मैंने लिए थे 3 प्याज और लहसुन, उसे अच्छे से चॉप कर दिया कि चलो अभी तड़का लगा देती हूँ। तो आज छोले बॉईल करने के लिए मैंने थोड़ा देर से रखे, तो इनको जब बॉईल करना हो तो रात को ही भिगो के रखना पड़ता है। रात को मुझे भिगोने का याद नहीं रहा, तो फिर फटाफट से सारे काम करने हो तो इसको शाम को भी भिगोना जो है अच्छा रहेगा। और यहाँ ड्रॉअर भी मुझे बहुत गंदा लग रहा था कि बार बार जब उसे ओपन करो तो देख के ऐसा होता कि यार काफ़ी देर से ये इसको साफ़ नहीं किया, आज साफ़ करना है, आज करती हूँ कल करती हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम हो रहा था। तो छोले मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, लेकिन उसमें चाय पत्ती जो डालना मैं भूल गई थी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर मैंने अलग से एक पतीले में पानी बॉईल किया और चाय पत्ती जो है इसमें डाल दी, ताकि इससे फिर छान कर पानी में जो है छोलों में डाल दूँ तो अच्छे से टेस्ट आए। और फिर साथ साथ में यहाँ तड़का भी लगा रही थी, लेकिन छोले अभी अच्छे से गले नहीं थे, तो फिर मैंने इसे फिर से जो है उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि टाइम लग रहा था, इनको बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी करके रख दिया कि जैसे ही बॉईल हो जाएंगे तो फिर इसमें जो है मैं ऐड कर दूँगी। और चावल भी जो है बन गए थे, और साथ ही मेरा दूसरा बेटा भी जो है बड़ा बेटा वो स्कूल से आ गया था, और स्कूल से आते ही उसे आधा घंटा रेस्ट करने को मिलता है और फिर उसने जाना होता है ट्यूशन। तो लंच वो नहीं करता, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, राइस नहीं खाता है वो। तो उसको होता है कि सब्ज़ी के साथ मुझे रोटी दे दो। तो यहाँ बनाए थे मैंने छोले, तो फिर साथ में मैंने उसको छोले के साथ रोटी दे दी और हमने खाए थे चावल। तो अभी थोड़ा टाइम लगना था, तो फिर मैंने इसे मसाला रेडी करके मैं चली गई रूम में।
तो फिर मैं ये ड्रॉर साफ़ करने लग पड़ी। तो फिर सोचा चलो आज साफ़ कर ही देते हैं, कितना ही टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ कुछ ऐसा सामान था कि मैं भूल ही जाती हूँ रख के, और सारा सामान निकाल के फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। बहुत टाइम लगा मुझे ये सब करने में। मैंने करने के लिए बोल तो दिया, अभी किचन के और भी ड्रॉर साफ़ करने वाले हैं, तो इतनी गर्मी में ये काम होता नहीं है सफाई वाला। तो फिर फटाफट से मैंने इसे क्लीन किया और सारा सामान सोच रही हूँ यहाँ से निकाल के इसमें क्रॉकरी जो है सेट कर दूँ, क्योंकि कप बाहर रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आधे कप मैंने हैंडल में रहने दिए, तो इसके ऊपर शीट बिछा के मैं सोच रही हूँ कप्स वगैरह जो ग्लास हैं वो यहाँ पे रख दूँ। तो फिर मैंने इसे अच्छे से क्लीन करके इसमें सारा सामान सेट कर दिया। तो अभी आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा था। और इस काम ने मुझे इतना थका दिया और इतना मैं पसीना पसीना हो गई थी कि लंच भी बनाना था, ये काम भी करना था अभी, और मैंने कोई पेंडिंग काम जो है वो उसको हाथ नहीं लगाया। अभी कपड़े भी सेट करने थे साथ साथ में। तो इतना काम हो गया आज की मेरी बस ही हो गई कि सारा सफाई वाला काम, क्योंकि बहुत कोने कोने से डस्ट निकालनी पड़ती है। तो फिर मैंने इसे अच्छे से सेट करके सारा जो सामान है लगा दिया। तो ये जो बास्केट्स हैं ये मैं स्टोर 99 से लाई थी, तो ये मुझे वहाँ पे अच्छी लगी। और भी बहुत सारी बास्केट्स थी वहाँ पे अपने स्टोरेज के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं वहीं से ले आऊँगी और भी। तो यहाँ मैंने कप, कटोरी और जो गिलास हैं कांच के सब यहाँ पे सेट कर दिए। और यहाँ लंच बन गया था, तो अभी करेंगे लंच और फिर मिलते हैं आपसे आगे। थोड़े से कमी थी इसमें, तड़का लगा रहे हैं। तो ये देखो गाइस, ये देखो अभी किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ, 2 बज गए हैं। छोले एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट चढ़ाए थे ना, तो बॉईल नहीं हुए हैं वो अच्छे से, थोड़ा है उनमें टाइम। तो मसाला तो मैंने बना दिया है, किचन भी साफ़ कर दी है, और ड्रॉर बहुत गंदा था। उफ, सज सवर के काम करने का मन नहीं करता, पर करना पड़ता है, क्या करें। तो बाल भी अभी गीले हैं, हेड वॉश किया था मैंने। हीरोइन तो बन गई मैं, हीरोइन बन के घर का काम नहीं होता। तो कपड़े सेट करने हैं, कपड़े धोने हैं, धोने के लिए डाले हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। देखते हैं आगे आगे और क्या क्या काम करने को, और क्या भी नया काम याद आ जाएगा, यार मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, आज ये भी कर लेती हूँ। तो ड्रॉर तो मेरे किचन के सारे ही वैसे साफ़ करने वाले हैं बड़े दिन से। सो 1 बाय 1 करेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। तो बाल देखो मेरे अभी बहुत गिले हैं। फोन ले लो, फोन। हाँ, फोन लेना है। हाँ। और आपने कपड़े क्यों नहीं लगाए अभी? बेटा स्कूल से आया था तो उसकी यूनिफॉर्म तो उतार दी, बट उसे कपड़े नहीं पहनाए, वो ऐसे अंडर शर्ट में घूमे जा रहा है। कपड़े सेट कर ले, है ना। तो जी छोले भी हो गए, तो मसाला मैंने बना दिया था। तो अगर आप इसे थोड़ा सा खट्टा स्वाद देना चाहते हैं तो आप इसमें इमली ऐड कर सकते हैं, या फिर आमचूर, और या फिर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कि अगर उन्होंने थोड़े से खट्टे खाने हैं तो अभी ये बन के रेडी हो गए हैं। अभी डालते हैं इसमें पानी और बॉईल कर लेते हैं। और एंड में मैं ये अनियन जो है, स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड करूँगी और मेथी ऐड करूँगी जब ये बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ छोले उबल रहे थे, अभी थोड़ा सा टाइम लगना था, तो फिर मैं चली गई रूम में। तो रूम में मैं कपड़े सेट करने लगी, क्योंकि काफ़ी देर से फिर यही होता है कि कपड़े धुल जाते हैं, सेट नहीं होते। तो रोज़ रोज़ का यही होता है कि कपड़े धुलते हैं
आके फिर बेड पे रख दो तो सेट करो, रोज़ यही होता है। तो अभी फटाफट से कपड़े सेट कर लेते हैं, अलमीरा में सेट करते हैं क्योंकि बाहर भी पड़े पड़े फिर डस्ट हो जाती है। तो फिर मैंने कपड़े कर लिए सेट फटाफट, और बाकी का काम अभी था कि छोले भी उबल रहे थे साथ साथ में, और चावल बन चुके थे। तो आज मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों, और बच्चे भी जो है फ़ोन देखने में एकदम बिज़ी हो गए थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो अभी लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम हो गया है। तो फिर मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया, और फिर छोले भी बन गए थे, तो फिर करने लगे हम लंच। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। छुप क्यों रहे हो आप? क्यों छुप रहे हो? क्यों छुप रहे हो? क्यों छुप रहे हो? छुप क्यों रहे हो? तो अभी बन रहा है हमारा डिनर। तो डिनर में भी हैं छोले, क्योंकि छोले बन गए थे ज़्यादा। बने तो बहुत टेस्टी थे। तो अभी बनाते हैं साथ में रोटी और डिनर करते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से रोटियां बनाई और बच्चों को और हस्बैंड को डिनर करवाया। तो आज अचानक से फिर मेरी तबीयत ख़राब लगने लगी, तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने आज डिनर स्किप कर दिया कि आज अभी खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि लंच भी लेट हो गया था। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे कुछ नया लेकर। तो अगर आपको हमारी फैमिली के ऐसी डेली लाइफ वीडियोस पसंद हैं तो अगला ब्लॉग ज़रूर देखना। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे नए दिन में कुछ नया लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे। कल अगला ब्लॉग ज़रूर देखें, क्या होगा कुछ नया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।